फ्रेंड्स, दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहला, रिगार्डिंग नीट यूजी 2021 रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट। सेकंड, रिगार्डिंग योर काउंसलिंग। क्योंकि रिजल्ट के बाद जो मेन प्रोसेस शुरू होता है वो होता है काउंसलिंग, और उसके लिए आपको कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बात आपको जाननी होंगी, कौन सी इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रख के काउंसलिंग में अपीयर करने होगा, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, नीट यूजी 2021 रिजल्ट के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एनटीए से बात की थी रिगार्डिंग नीट यूजी रिजल्ट के बारे में, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। कल मैंने बात की तो मुझे ये मीन्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बात हुई और उन्होंने बोला कि बाई संडे बोल के काट दिया फ़ोन को, डिस्कनेक्ट। तो मोस्ट प्रॉब्ली बाई संडे का मतलब संडे से पहले भी हो सकता है या संडे को ही रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 2 दिन जो है ना, इसी में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट का मीडियम कैसे होगा, कैसे आएगा? बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि क्या स्कोर कार्ड पहले आने शुरू हो जाएंगे ईमेल पे, जिस तरह से ओएमआर सीट पहले ईमेल पे आई, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन शुरू हुआ एनटीए की वेबसाइट पे। ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि इस बार जो मेन एनटीए का गोल था वो ये था कि ओएमआर सीट भी आपके ईमेल पे जाएगी और ईमेल पे ही आपका स्कोर कार्ड भी जाएगा। तो मे भी पॉसिबल कि एनटीए आपके स्कोर कार्ड को रिलीज करना शुरू कर दे उससे पहले कि वो डाउनलोड लिंक आपका एनटीए की वेबसाइट पे डाले। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि एनटीए पहले डाउनलोड लिंक डाले आपके मेन एनटीए की वेबसाइट पे और उसके बाद आपके स्कोर कार्ड आना शुरू हो जाए, रैंक कार्ड आना शुरू हो जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे रिगार्डिंग फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की आपकी एनटीए की वेबसाइट पे ही आएगी जिस तरह से आपकी आंसर की आई थी, तो वहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगी फाइनल आंसर की। वो रिजल्ट के दिन डिक्लेयर होगी या रिजल्ट के साथ ही डिक्लेयर होगी या कैसे होगा? तो बेसिकली अभी तक का जो एनटीए का जो फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बीच में गैप है वो बेसिकली उसी दिन वो फाइनल आंसर की देता है और साथ ही साथ रिजल्ट का जो डाउनलोड स्कोर कार्ड वाला लिंक होता है वो अपीयर हो जाता है। तो सेम डे ये प्रोसेस हो सकता है। ये रही बात नीट यूजी 2021 के रिजल्ट की। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। देखिए, काउंसलिंग में आप अपीयर होने जा रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइमर हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको काउंसलिंग के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। खासकर अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं प्रूफ के लिए वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए। चाहे वो आपका सर्टिफिकेट हो या आपका मार्कशीट हो या इसके अलावा जो भी पॉसिबल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बर्थ प्रूफ है, या जो भी पॉसिबल सर्टिफिकेट्स है सारे इन ओरिजिनल होने चाहिए। क्योंकि चाहे वो एमजीसी ऑल इंडिया कोटा हो या फिर स्टेट कोटा हो, दोनों की काउंसलिंग में आपको ये डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। खासकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो मेन रोल होता है वो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको वो देना पड़ता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका अच्छा होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी जरूर चेक कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है अगर आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किए हुए, मीन्स जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया हुआ है एनटीए की वेबसाइट पे, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। तो क्योंकि एनटीए ये चाहेगा कि आपके पास सारी प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है कैंडिडेट्स के पास फिलअप तो कुछ और कर देते हैं, फिर जब वो काउंसलिंग में जाते हैं तो फिर वो सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कभी कभी कैंडिडेचर भी आपका कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास चाहे वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट हो, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, या फिर
स्टेट कोटा में सैनिक कोटा हुआ, फ्रीडम फाइटर कोटा हुआ, जो भी जितने भी पॉसिबल आपके यहाँ स्टेट में सर्टिफिकेट्स होते हैं स्टेट कोटा में, रिजर्वेशन हॉरिजेंटल या वर्टिकल जो भी रिजर्वेशन है उसमें आपको सारे सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना होगा और वेरिफिकेशन के लिए अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। तो वेरिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया कोटा में सेम डे आपका वेरिफिकेशन और सेम डे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अपने फिट रखिए, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट विदाउट वेरिफिकेशन आपको सीट नहीं मिलेगी। दैट्स ऑल।